नमस्कार। आज हिमालय की अगली वीडियो हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे उसको अच्छी तरह से। हिमालय की पिछली वाली जो वीडियो है प्लीज़ उसको जाकर देखिए आप लोग अच्छी तरह से। उसके बाद ये देखिएगा, क्रम से देखोगे अच्छी तरह समझ में आएंगी। इसके बाद एक दो वीडियो और रहेगी, उसके बाद हिमालय ख़त्म। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटिव है, जो पेनिनसुलर जो प्लेट में है ना, उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। उसको अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे बहुत बढ़िया से। यहाँ पे जो अक्षर है वो आपको शायद ना दिखाई दे, लेकिन जो मैं बोलूँगा अगर दिखाई भी दे तो आपको समझ में शायद ना आए। तो जो मैं बोलूँगा ना ऐसे करके उसको समझते हुए प्लीज़ आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो उसको समझते हुए आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। अच्छी तरह समझते हैं। 3 वीडियो हो चुकी है, ये चौथी है शायद, अपना देख लीजिएगा। उसके बाद एक और रहेगी, 1 या 2। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हम प्रवेश करेंगे। आराम आराम से हम एक श्रेणी के रूप में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आप अच्छी तरह से एक नोट्स बना लीजिए। नहीं, वो एक तरह से आपकी जो है संपत्ति हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। काराकोरम, इसमें हम पढ़ेंगे नदियों के आधार पर ना। एक साइंटिस्ट था सिडनी वुडार्ड साहब क्या किए, भूगर्भवेत्ता थे वो। नदियों के आधार पर हिमालय को थोड़ी विभाजन कर दिया। नहीं तो इसको हम जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, साथ में पूर्वोत्तर जो भारत है, हमारी 7 सिस्टर्स हैं ना, उसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो उस पर चर्चा हो जाएगी। यहाँ से जो है ना ये पहाड़ियाँ, यहाँ से खूब क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। स्पष्ट ना समझ दिखाई दे लिखने में, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और फिर उसको गूगल पे मारिएगा और मेरी बातों को और गूगल को मैच कर फिर अपना नोट्स अच्छी बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आराम से। पिछली वीडियो में हम सब ने जाना कि, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। वैसे 4 है, ट्रांस हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है। नहीं, उसके बाद आपका आ जाएगा आपका ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। नहीं, सारी चर्चाएं हो चुकी है। इसमें हम हिमालय के नदियों के आधार पर आप जानेंगे, आराम से समझते हैं, ठीक। ये है हिमालय की श्रेणियाँ। नहीं, काराकोरम, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। नहीं, उधर नहीं जाना चाहेंगे। ये है हमारा सिंधु नदी, आपको दिखाई देती होगी सिंधु नदी। यहाँ से नहीं, सिंधु नदी मानसरोवर झील से यहाँ पे है ना, तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। आप एटलस में जाकर देखो, एटलस उल्टाइए, वहाँ पे देखिए एक मानसरोवर झील है, उसको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बोलते हैं। वही है जब जम जाती है और जब ठंडी में गर्मी में पिघल जाती है तो उसी को मानसरोवर कह देते हैं। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या मानसरोवर, तो मानसरोवर से सिंधु नदी ऐसे करके बहती है और ये पाकिस्तान में बहते हुए इधर को आ जाती है। नहीं, तो सिंधु नदी है ये, आप देख रहे हैं। नहीं, उसके बाद लद्दाख, जास्कर के बीच पिछली वीडियो में सारी चर्चा हो चुकी है, आप जाकर देखिए, उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा। ये है हमारा ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय। नहीं, देख रहे हैं, बृहद हिमालय है और फिर इधर जाके इधर दक्षिण की ओर मुड़ गई है। नहीं, बृहद हिमालय के बाद ये है आपका मध्य हिमालय, ये भी इधर जाके इसमें सट गई है और इधर के नीचे मुड़ गई है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिणवर्ती मोड़ अपना बटा लेती है। और ये है ग्रेट, मिडिल और सबसे नीचे वाली शिवालिक। शिवालिक क्या है, शिवालिक का अस्तित्व उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिडिल और ग्रेट में आके आगे जैसे ही पूरब की ओर बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इसमें मिल जाती है। और यहाँ पर देख रहे हिमालय की 3 श्रेणियाँ जो है आकर एक सक्रिय रूप में, चर्चा हो चुकी है इस पर, फिलहाल थोड़ी बहुत बात आ जाती है तो करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो सक्रिय हो गई है। सक्रिय होने के कारण क्या है, हिमालय उठ गई है, पूर्व उत्तर में हिमालय क्या हुई है, उठ गई है और यहाँ से आके दक्षिण की ओर चली गई है, दक्षिणवर्ती मोड़ उठा। ये धनुषाकार है, देख रहे हैं आप,
हिमालय की आकृति धनुषाकार है, जबकि आप पश्चिम में देखोगे तो हिमालय की चौड़ाई अधिक है, जबकि पूरब में सक्रिय है। ये आपको याद रखनी है, पूरब में हिमालय की चौड़ाई सक्रिय है, पश्चिम में चौड़ी है। देख रहे हैं आप, इसीलिए चौड़ी के कारण ही यही भाग जब कोई भी चीज़ चौड़ी होगी, कोई मान लेते हैं, ये है, मैं बता चुका हूँ, इसको कह चुका हूँ फिर भी, बट ये नीचे की ओर अवतलन हुआ जिसके कारण सिकुड़न हुआ और यह ऐसे हो गया। नहीं, कोई भी चीज़ चौड़ी है और सक्रिय होगी तो उठ जाएगी, नहीं, तो यही है, इधर चौड़ी है और यही वाली भाग इधर सक्रिय हो गई जिसके कारण हिमालय उठ गई है। हिमालय के निर्माण में जो हिमालय की उत्पत्ति है, इसमें इसकी चर्चा हो चुकी है, आप जाकर वहाँ पर समझ सकते हो। तो ये तीनों थी। सिंधु नदी और सतलज नदी, इसी को आपको याद रखनी है। मेन पॉइंट यही है कि सिंधु नदी, ये देखिए, अगर दिखाई ना दे मैं जो कह रहा हूँ उससे वैसे करके आप भारत का मैप पाड़िए और यहाँ से मानसरोवर लिखिए, तिब्बत में जो है मानसरोवर के पास से ऐसे करके लद्दाख जास्का के बीच होते हुए सिंधु नदी बनाइए। सिंधु नदी है और सिंधु नदी यहाँ पे सिंधु नदी और एक यहाँ पे है राकस से निकलती हुई है। कौन सी नदी है? सतलज नदी। मतलब इसके मानसरोवर के बगले में राकस, तो यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? सतलज नदी। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, नोट्स प्लीज़ बना लीजिएगा अच्छी तरह से। तो सिंधु और सतलज के बीच वाले भाग जो है ना, सिंधु और सतलज के ये जो बीच वाले जो हिमालय है, ये वाली सिंधु और सतलज के बीच वाले हिमालय, उसे हम कश्मीरी हिमालय कहते हैं या पंजाब के हिमालय। नहीं, कश्मीरी हिमालय या पंजाबी हिमालय। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु और सतलज के बीच वाली जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीरी हिमालय या पंजाबी हिमालय, ठीक है, या पंजाब हिमालय, ठीक। सब समझते हुए नहीं, फिलहाल इसको ऐसे समझिए, हाँ, आराम से, इसको हम बाद में लेते हैं कि ये हो गया। इतना आप जान गए कि सिंधु और सतलज के बीच वाली जो हिमालय है उसे कौन से हिमालय का नाम दिया जाता है? कश्मीरी हिमालय। फिर सतलज से लेके काली गंगा तक, काली रिवर इसको बोलते हैं, काली नदी। तो सतलज से लेके काली नदी के बीच वाला जो हिमालय है, यानी कि सतलज और फिर काली नदी। काली जो है घाघरा की सहायक नदी है, नहीं, समझ रहे हैं आप? तो घाघरा की जब नदी वाली जो हम सब कुछ में पढ़ाऊँगा, नदी वाली जब चैप्टर आएगी ना, भारत की नदियाँ, विश्व की नदियाँ, जो वर्ल्ड रिवर हैं, सबको मतलब जितनी भी नदियाँ हैं सब पर चर्चा होगी आराम आराम से। इसकी सहायक नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ वाली जब चैप्टर आएगी, मैं अच्छी तरह से आपको कवर करवा दूंगा, दिक्कत नहीं होगी आपको नदी। फिलहाल यहाँ आप समझिए कि सतलज और काली नदी जो कि घाघरा की सहायक नदी है, तो सतलज और काली नदी के बीच वाली जो हिमालय है, बीच वाली भाग, उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। आप देखिए, सिंधु और सतलज के बीच वाले भाग को कश्मीरी हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच वाले भाग को कुमाऊं हिमालय। जो सतलज और काली के बीच वाली जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। ये पूरे भाग को, ये वाला भाग पूरा कुमाऊं हिमालय का आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन ये कुमाऊं आ जाएगा। कुमाऊं हिमालय, ये कश्मीरी हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुमाऊं हिमालय, कश्मीरी हिमालय, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब काली हिमालय से लेकर तीस्ता नदी तक, काली हिमालय से लेकर तीस्ता नदी तक। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है, नहीं, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की नदी। ये देख रहे हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आई है और अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए यहाँ पे तीस्ता नदी। तो ब्रह्मपुत्र की ही क्या है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र से, यहाँ से असम, सिक्किम से, हाँ, की सहायक नदी है। अभी उधर नहीं जाना है, फिलहाल आपको इधर समझनी है कि काली नदी और तीस्ता नदी के, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो काली और तीस्ता नदी की बीच वाली भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक नेपाल हिमालय। ये कुमाऊं हिमालय, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो गैदरिंग हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। कश्मीरी हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच, सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। ये वाली भाग पूरा नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय में ही सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ सब है, नहीं, ताकि ग्लेशियर पर चर्चा हो चुकी है, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। तो सर्वाधिक बड़ी जो चोटियाँ हैं वो नेपाल हिमालय पर ही पाई जाती है, नहीं।
और सबसे अधिक ग्लेशियर, ऊंची ग्लेशियर जो है सियाचिन, हिस्पर बायाफो, ये सब ग्रेट हिमालय में पाया जाता है नहीं। ठीक, अब तीस्ता नदी तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीस्ता नदी से लेकर देखिए ब्रह्मपुत्र को ना अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, दिहांग गॉर्ज भी होता है, पढ़ाया हूँ मैं पिछली वीडियोज़ में। तो हालांकि जब नदियाँ वाली चैप्टर होगी तो गार्ज, कैनियन, जितने भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर अच्छी तरह से मैं कवर करा दूँगा। नदियाँ तो आप भूलोगे ही नहीं, मैप से मैं करवाऊँगा अच्छी तरह से, यकीन मानिए, भरोसा रखिए, मैं अच्छी तरह से करवाऊँगा उसको, क्योंकि मैं नोट्स बनाया हूँ, मेहनत किया हूँ। आप भी मेहनत करो, आपको भी आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो नेपाल हिमालय यानी कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के वही भाग को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। अब तीस्ता नदी और दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग कहा जाता है नहीं। तो तीस्ता और दिहांग के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय। क्वेश्चन पूछेगा दिहांग और तीस्ता के बीच कौन सी हिमालय पाई जाती है, तो असम हिमालय। तीस्ता और काली नदी के बीच नेपाल हिमालय। काली नदी और कुमाऊं के बीच काली नदी और सतलज के बीच कुमाऊं हिमालय। सतलज और सिंधु के बीच कश्मीर हिमालय। एक बार और इधर से देख लेते हैं, सिंधु और सतलज के बीच काश्मीरी हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय पाई जाती है, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय पाया जाता है। ये आपको याद रखनी है। ओके ठीक, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब फिर सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाले जो भाग हैं, जिसे काश्मीरी हिमालय कहते हैं, उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं वही लिया हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है, तो मैं उसी को लिया हूँ नहीं। आप एटलस रख कर पढ़िएगा, एटलस रख कर, ठीक है। देखिए सिंधु और सतलज के बीच काश्मीरी हिमालय है ना, या इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये वाली भाग जो है, ये जो है दिखाई देती होगी आपको, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाली भाग जो है ऐसे करके, ये देख रहे हैं, ये जम्मू है, ये वाली भाग जम्मू है, और जम्मू से जस्ट नीचे ऊपर ये जो वाला भाग जो कटरा है, कटरा एक प्रदेश है। जम्मू में आप उतरोगे ना, तो जम्मू से 30 किलोमीटर कटरा जाना पड़ता है। कटरा से ही विष्णु, यहाँ पर कटरा में ही वैष्णो देवी माता मंदिर है। हिंदू के जो विष्णु माता मंदिर है ना, वो यहीं पे है। यहीं पे बड़ी भारी मात्रा में तीर्थ करने लोग जाते हैं नहीं, खास करके हिंदुओं। तो यहाँ पर वैष्णो देवी की मात्रा कटरा है, कटरा से ही 12-13 किलोमीटर दूरी है। आप गूगल मारिए, पता चल जाएगा कितनी किलोमीटर है। 12-13 किलोमीटर दूरी है वैष्णो देवी की माता की मंदिर नहीं। तो जम्मू है, और जम्मू के ऊपर में कटरा है। जम्मू ट्रेन से उतरिएगा जम्मू से फिर बस पकड़कर यहाँ कटरा उतरिएगा, और कटरा से वैष्णो देवी के लिए जाइएगा आप। तो यहाँ पर वैष्णो माता की मंदिर है, कहाँ, कटरा में, जम्मू कश्मीर के पास। उसके बाद किसके अंतर्गत आता है, यह आता है सिंधु और सतलज के नदी के बीच में, जो कि कश्मीर हिमालय है, उसके अंतर्गत। उसके बाद एक अमरनाथ गुफा भी है, आप नाम सुने भी होंगे, अमरनाथ गुफा भी है यहीं पे। उसके बाद एक है चरार-ई-शरीफ, जो है मुसलमानों का तीर्थ यात्रा है नहीं, मुसलमानों का तीर्थ यात्रा है, यहाँ पे है। तो यहाँ पर चरार-ए-शरीफ में जो है मुसलमान लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। उसकी जो है, जो भी वो कहते हैं मंदिर मस्जिद, वो है यहाँ पे, आपको याद रखनी है। यही थी महत्वपूर्ण। वैष्णो माता मंदिर कहाँ पर है, सतलज और सिंधु और सतलज के बीच जो है, सिंधु और सतलज के बीच जो है कौन सी हिमालय है, कश्मीरी हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच जो काश्मीरी हिमालय है, काश्मीरी हिमालय जो है ना, तो काश्मीरी हिमालय में ही आप जम्मू जाइए, जम्मू से बस से उतरिए, कहाँ, कटरा के लिए, और कटरा से ही 13-14 किलोमीटर दूरी होगी, वहाँ से वैष्णो माता मंदिर, और फिर उसके बाद वहाँ पे अमरनाथ
गुफा भी है वहीं पे, आप उसको भी दर्शन कर लोगे जाओगे तो। और उसके बाद जो मुसलमानों का जो है एक चरारे इसारिफ जो है एक तीर्थ धाम है, वहाँ पे लोग जाते हैं। यही थी, इतना ही जानना है आपको। दिक्कत नहीं हुई होगी, जैसे मैं कह रहा हूँ आप वैसे नोट्स बना लीजिए। दिक्कत होगी आप आगे पीछे कर देखिए वीडियो को, ठीक है। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच वाली जो भाग है जिसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं, तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या आता है। नहीं तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जो है इतना मुख्य रूप से कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है। ये जो कुमाऊं हिमालय है ना, यहाँ से पूरी ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। आप लिखोगे कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से प्रमुख रूप से उत्तराखंड में है। नहीं, कुमाऊं हिमालय पर कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो कि कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है, और फूलों की घाटियां हैं और कुछ घाटियां हैं। तो कुमाऊं हिमालय पर कुछ फूलों की घाटियां हैं जिसका नाम है आर्किड। अब गूगल मारिए कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जो फूलों की कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत फूलों के घाटियों के प्रमुख नाम आ जाएगा, उसमें से प्रमुख नाम आप याद कर लेना। नहीं तो याद रखनी है कि ये सब उत्तराखंड के अंतर्गत ही आता है, और कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जो कि उत्तराखंड के अंदर आता है। नहीं तो कुमाऊं हिमालय तो फूलों की घाटियाँ आर्किड, डेजी, मैरीगोल्ड, नहीं ETC, ये दो बार लिखा गया है, डेजी ऐसा कोई बात नहीं, मैरीगोल्ड ETC और भी है, उसको आप देख लोगे। उसके बाद कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ आती हैं, जैसे नंगा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ। मैं यहाँ पे लिखा हूँ नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये आप अगर दिक्कत हो इसमें नहीं दिखाई देती हो, क्योंकि मैं बड़ा लिखूंगा तो बोर्ड में अटेगा नहीं, हालांकि बोर्ड लंबी है फिर भी अटेगा नहीं, नीचे तक आ जाएगा। तो मैं इसलिए छोटी छोटी करके लिख दे रहा हूँ ताकि अगर कहीं पर दिक्कत है तो और भी चीज़ मैं ऐड कर सकूँ, इसलिए नहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे मैं समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, वैसे आप लिखते चलिए, दिक्कत नहीं होगी। तो कुमाऊं हिमालय के अंदर प्रमुख चोटियाँ हैं नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ। हाँ, दून और द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। दून और द्वार जो प्रमुख घाटियाँ हैं वो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। ये आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। अब काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले भाग को देख लेते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले जो भाग है उसे किस हिमालय से जानते हैं? नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले भाग को नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो है, नेपाल जो हिमालय है इसके अंतर्गत जितने भी प्रमुख बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं वो आती है। जैसे ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की ओर देख लीजिए धौलागिरी है। नहीं, आप लिख लेना, यहाँ पर मैं लिखा हूँ धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो है सो, उसके बाद मकाल, उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा। नहीं, इसकी चर्चा हो चुकी है पिछली वीडियो में, आप जाकर समझ सकते हैं वहाँ पे। फिलहाल यहाँ एक झलक। नेपाल हिमालय जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है, हिमालय नदी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के अंतर्गत प्रमुख चोटियाँ आती हैं जो कि है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। यह है धौलागिरी, यह है अन्नपूर्णा, यह है एवरेस्ट, यह है मकालू और सिक्किम में कंचनजंगा। नहीं, कंचनजंगा जो कि है हिमालय की ही चोटी, लेकिन ये भारत में है। क्वेश्चन भी आया है कि ऐसी कौन सी चोटी है जो है मतलब पहाड़ जो कि नेपाल की है और उसकी चोटी जो है भारत में है, तो कंचनजंगा। नहीं, सिक्किम में है, 8,598 मीटर है शायद इसकी ऊंचाई। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देख लेते हैं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। तो तीस्ता और दिहांग के बीच वाले जो पहाड़ी है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। इसमें कोई खास नहीं है, आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच वाले जो भाग है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक,
और कुछ अब पूर्व उत्तर भारत में चलते हैं, ठीक है। पूर्व उत्तर भारत में कुछ पहाड़ियाँ हैं, नहीं, हालांकि जब मैं पढ़ाऊँगा प्रायद्वीपीय भारत तो उस पर चर्चा होगी वहाँ पे, इसके हिमालय के जस्ट हिमालय के बाद वही चैप्टर शुरू करूँगा। तो क्या है कि हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ गया है, नहीं, दक्षिण की ओर मुड़ गया है। यहाँ पर शिवालिक हिमालय जो है ना, शिवालिक हिमालय यहाँ पर आता है तो यहाँ पे मिल गई है। और यहाँ पर चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है यहाँ से, तो नदियाँ क्या करती है, घाटियों को या जो भी उसके रास्ते में आता है उसे सबको काट खूट देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि काट दिए, तो शिलोंग पहाड़ी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ कटी फटी है और कुछ भाग यहाँ पे आ गई है, नहीं। तो देख लेते हैं, तो पूर्व उत्तर पहाड़ी के कुछ नाम हैं, नहीं, देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जो है कुछ पहाड़ियाँ वो है, पहले इसको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं वो है मिसिमी। आपको दिक्कत होगी लेकिन मेरी बात को सुनते हुए और समझते हुए लिखिए। ये है अरुणाचल प्रदेश वाली भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये अरुणाचल असम के सामने नागालैंड। अब अति मैप खोलिए एटलस, उसमें देख लीजिएगा। तो पूर्व उत्तर भारत में है अरुणाचल प्रदेश का अंतर्गत आता है मिसिमी पहाड़ी, उसके बाद ये है मिसिमी पहाड़ी, उसके बाद जो है पटकोई बूम, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत मिसिमी, पटकोई बूम, उसके बाद नागालैंड में कहा जाता है नागा पहाड़ी, उसके बाद लेमाटोल पहाड़ी जो कि मणिपुर में है, लेमाटोल मणिपुर, नागालैंड में, और उसके बाद मिजोरम में। ये है पहाड़ी हैं। लेकिन पूर्व उत्तर भारत में क्या किया गया है, पहाड़ियों को उसके वहाँ की जनजातियों के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया है। जैसे मिजोरम में मिजो, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, नागा में नागालैंड में नागा पहाड़ी। तो इस तरह से उत्तर भारत के जो पूर्व उत्तर भारत के जो जनजातियाँ हैं ना, उसी के नाम पर पूर्व उत्तर पहाड़ियों के कुछ नाम कर दिए गए हैं। जैसे पूछ देगा आपका मिसिमी कहाँ है, सॉरी मिसिमी तो इधर, अभी उसको छोड़िए। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती है, पटकोई बूम, हिमालय के ही भाग जो है चला गया है अरुणाचल प्रदेश में, से पटकोई बूम कहते हैं। नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। ये आपको याद रखनी है। चलिए, नहीं दिक्कत हुई होगी। अब ये तो पहाड़ था, अब ये आप असम देख लीजिए। ले, असम को छोड़िए पहले। आप अरुणाचल प्रदेश में ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है पहाड़ी के, पूर्व उत्तर भारत के पहाड़ी के अलग अलग राज्यों में उसके जनजातियों के नाम पर अलग अलग नाम है। अब मेघालय में देख लेते हैं। नहीं, ये मेघालय है। देखिए, ये हिमालय का ही भाग निकला हुआ भाग है। नहीं, पूर्व उत्तर भारत में, जिसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम कहते हैं, नागालैंड में नागालैंड में नागा कहते हैं, और मणिपुर में लेमाटोल कहते हैं, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहते हैं। एक बार और मैं कह दूं, ये हिमालय की श्रेणी जो है ना, इसी का यह भाग पूर्व उत्तर भारत में निकला हुआ है, जिससे पूर्व उत्तर राज्य में अलग अलग वहाँ के स्थानीय जनजातियों के नाम पर इस पहाड़ियों का नाम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी जो निकला हुआ है, ये वाली हिमालय की भाग, इसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम कहते हैं। नागालैंड में नागा कहते हैं, मणिपुर में लेमाटोल कहते हैं, और मिजोरम में मिजो कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेघालय है, देख रहे हैं आप, मेघालय जो है ये हिमालय का भाग नहीं निकला हुआ है। हिमालय पहाड़ जो है उत्तर की ओर जाकर फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई है। तो ये तो अलग अलग पूर्व उत्तर भारत में नाम जनजातियों के नाम पर मैं कह दिया हूँ, लेकिन मेघालय में जो पहाड़ है वो ये जो हिमालय है उसका भाग नहीं है। जब ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिनसुला इंडिया है ना, प्रायद्वीपीय भारत, उसका भाग है ये मेघालय। नहीं, जो शिलोंग है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ये शिलोंग पठार के अंतर्गत, मतलब शिलोंग इसीलिए उसका नाम है। शिलोंग पठार जो है
ये हिमालय पहाड़ियों का भाग नहीं है, हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं 3 श्रेणियाँ हैं उसका भाग नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय भारत की पठार है। ये रहा यहाँ पे है, यहाँ से लेके और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है फैली हुई है। और यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है। और यह छोटा नागपुर के पठार के जस्ट ऊपर में राजमहल पहाड़ी है, नहीं, राजमहल पहाड़ी है। और धीरे धीरे यही भाग प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जब चैप्टर पढ़ाऊँगा उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो अच्छी तरह से वहाँ पे कवर हो जाएगी। फिलहाल आप समझना है इतना कि मेघालय जो है शिलांग पठार जो हिमालय पहाड़ियों के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। नहीं, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मेघालय जो है वो हिमालय का निकला हुआ भाग है या प्रायद्वीपीय भारत पठार का है, तो प्रायद्वीपीय भारत पठार का निकला हुआ भाग है, वो प्रायद्वीपीय भारत पठार का हिस्सा है। नहीं, यही सब नदियाँ काट खूट दी है ना, तो यही वाला भाग इधर निकल गया जो कि हिमालय की है, और इधर से जो नदियाँ निकलती है ये काट खूट दिया है पठार को, तो ये यहाँ पर आ गई है, तो यही शिलांग पठार कहा जाता है। चलिए तो देख लेते हैं। तो शिलांग पठार मेघालय के अंतर्गत जो है, ये मेघालय के अंतर्गत 3 है, गारो, खासी, जयंतिया। खासी जो है ना, ये वाली भाग खासी नहीं, तो गारो, खासी, जयंतिया जो है ना, खासी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग है। ये जो खासी है मेघालय की राजधानी शिलांग यहीं पे है। नहीं, तो आपको याद रखनी है कि मेघालय में 3 पर्वत श्रेणी हैं, 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन? गारो, खासी और जयंतिया, जो कि मेघालय के अंतर्गत आती है। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया, आपको ये याद रखनी है, जो कि जनजातियाँ के स्थानीय जो वहाँ की जनजातियाँ हैं उसके नाम पर रख दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद मेघालय के जस्ट ऊपर में, नहीं देख रहे हैं, और नागा पहाड़ी सब जो है उसके ऊपर में एक पहाड़ी है, नहीं, ये दिखाई दे रही है आपको, ये जो है ये असम में है, ये भी असम का ही भाग है, असम के अंतर्गत आ जाती है। तो ये इसे बराल पहाड़ी कहते हैं, बराल श्रेणी, जो कि असम के अंतर्गत आती है। बराल श्रेणी कहाँ है? असम में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद असम में 3 गो पहाड़ और है, 3 पहाड़ देख रहे हैं आपको दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए। असम में ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए पहाड़ का चित्र, और जैसे भी आप समझ सको यहाँ पर लिखिए रेंगमा है, फिर दूसरा है मिकीरी। रेंगमा और मिकीर जो है असम के अंतर्गत आता है, नहीं, जबकि बैराल भी असम के अंतर्गत ही आता है, जो कि रेंगमा और मिकीर के थोड़ी साउथ वाली भाग जो है वहाँ पे है। अब मैप एटलस देखो, नहीं, तो ये है असम में रेंगमा, मिकीर और बराल पहाड़ी। जनरली गारो, खासी, जयंतिया पूछ देता है, नहीं, कि खासी पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है, तो मेघालय पर। नहीं, शिलांग की राजधानी, मेघालय की राजधानी जो शिलांग है वो किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है, तो खासी के अंतर्गत। या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। नहीं, बहुत तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे आपका, आप बनाते भी रहिए, किसी तरह से पूछा जा सकता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, लंबी नहीं करना चाहूँगा मैं आपको इस वीडियो को। कुछ छूट जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ लगभग कि गलतियाँ पकड़िए, मैं भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है। मैं तो एहसान मानूंगा जो आप कह दोगे, नहीं तो वो गलतियाँ होती ही रह जाएगी। कह दोगे तो मुझ में भी सुधार आएगी और आगे से गलती भी नहीं होगी। तो देखते भी चलिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।